बोले राजा रामचंद्र की, बोले हनुमान जी की, बोले सदगुरु बूला साहब की, गुलाल साहब की, भीखा साहब की, चतुर्भुज साहब की, गोविंद साहब की, घनश्याम साहब की, जीता साहब की, सदगुरु पलटू साहब की, प्रातः सदगुरु संत बाबा देवनाथ दास जी महाराज की, सब संतन की जय। आज से हनुमान चालीसा श्रृंखला चलेगी। आज प्रथम भाग है। आज तो हनुमान चालीसा का सिर्फ प्रस्तावना होगा। हनुमान चालीसा के मंत्रों पर कल प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले मंगलाचरण। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायक फल चार। बुद्धहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्ध विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जाओ। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र अरु ध्वजा विराजे, कांधे मूज जनेऊ छाजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा। विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर संहारे। रामचंद्र जी के काज सवारे, लाय सजीवन लखन जियाए। श्री रघुवीर हरषि उर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। तुम मम प्रिय भरत सम भाई। मेरे प्रियात्मन, हनुमान चालीसा को लोग बहुत सामान्य रूप में देखते हैं
कि अरे ये तो सबको याद है, क्या है हनुमान चालीसा की 40 चौपाइयाँ हैं और सबको याद है, क्या गहराई इसमें है। सनातन धर्म का एक विशिष्ट ग्रंथ है हनुमान चालीसा। हनुमान चालीसा जीवन जीने की कला सिखाता है। हनुमान चालीसा में तत्व ज्ञान है, वेदांत है। हनुमान जी जीवन का दर्शन दिखाते हैं। जीवन का कोई ऐसा पक्ष नहीं जो हनुमान चालीसा में ना मिले। लेकिन जिन खोजा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, जब किसी चीज की गहराई में जाएंगे तब आपको समझ में आएगा। हनुमान चालीसा में 2 मंगलाचरण के दोहे हैं, एक अंत में है, 40 चौपाइयां हैं, एक छोटा सा ग्रंथ है। लेकिन हनुमान चालीसा की उत्पत्ति कैसे हुई, किसने, तुलसीदास जी ने कब लिखा, कहां लिखा, इसका इतिहास क्या है। गोस्वामी तुलसीदास जी, ये कोरा गप्प नहीं, ये ऐतिहासिक घटना है। और ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यहाँ के जो रिसर्च स्कॉलर हैं, प्रोफेसर हैं, उन लोगों का रिसर्च है और ऐतिहासिक तथ्य है, कोरा गप्प नहीं, सत्य घटना है। अभी मैं पुस्तक का नाम भी ले रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी जा रहे थे एक गांव में, तो वहां पर एक ब्राह्मण के लाश की उठाई जाने की तैयारी हो रही थी। मर गया था तो उसकी टिकठी वगैरह बांधी जा रही थी और लोग लकड़ी वगैरह काट रहे थे कि लेके जाना है घाट पे, और उसकी पत्नी विलाप कर रही थी। तो गोस्वामी जी उधर से गुजरे, और जब विपत्ति या संकट की घड़ी होती है और कोई संत दिखाई दे तो मनुष्य फूट फूट के रोता है। उस गोस्वामी जी को वह महिला देखी और जा करके उनके चरणों पे फूट फूट के रोने लगी। गोस्वामी जी ने के मुंह से निकला कि जाओ सौभाग्यवती रहो। उस महिला ने कहा, महाराज आप तो गजब का आशीर्वाद हमको दे रहे हैं, मेरे पति की लाश जा रही है और आप कह रहे हैं अखंड सौभाग्यवती हो, कैसे संभव है। गांव के लोग देखने लगे। संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय तो सरल होता ही है, कमल की पंखुड़ी जैसा कोमल। गोस्वामी जी के भी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने कहा कि मेरे मुंह से जब निकल गया तो निकल गया, अब तुम्हें मैंने अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दिया है, अब निकल गया तो निकल गया, तुम्हारा पति तो तुमको मिलेगा। और कहते हैं इतना कहे और तुलसीदास जी ने हाथ जोड़ा और देखा कि वो आदमी जैसे जमहाई करते हुए उठ के बैठ गया। अब गांव में हाहाकार, करे ये तो पुराने ब्राह्मण देवता तो जिंदा हो गए, महाराज जी ने तो चमत्कार कर दिया, महाराज जी ने चमत्कार कर दिया। आज भी चमत्कार को ही नमस्कार होता है। एक कोई निकाले, दे जड़ी बूटी, दे पत्थर बना दे रुपया दे दे, फिर देखिए लाइन लग जाती है। लेकिन गोस्वामी जी करुणावश, द्रवीभूत होकर के करुणावश उन्होंने, उनके मुंह से निकल गया। और वृथा न जाए देव रिस वाणी, संतों की वाणी वृथा नहीं जाती, उठ के बैठ गया। अब यह उस समय फतेहपुर सीकरी में अकबर का राज्य था
और टोडरमल जो उनके मंत्री थे वो, और रहीम खान खाना, अब्दुल रहीम खान खाना, रहीम दास जी, वो भी भगवान भक्त थे, और टोडरमल भी तो हिंदू ही थे। तो दोनों अति उत्साह में, प्रसन्नता में कि देखो एक हिंदू सन्यासी, क्या गजब का चमत्कार हो गया महाराज, सुना है आपने, हुजूर बादशाह सुना आपने, वो ब्राह्मण को जिंदा कर दिया गोस्वामी। और बादशाह को तो अहंकार होता ही है। कहा जाओ, एक नौकर को भेजा और कहा जाओ और बुला के लाओ तुलसीदास को यहाँ पे हमारे दरबार में। तो वो आया और उसने कहा कि चलिए आपको बादशाह अकबर याद कर रहे हैं, पहुँचिए। तो गोस्वामी जी ने कहा कि संतों कहाँ सीकरी काम, ये तो दूसरे संत ने कहा है शब्द, लेकिन गोस्वामी जी ने भी यही बात कही, कही हमको क्या जरूरत राज की, दरबार की, हम फकीर आदमी, हम कहीं भी भजन कर रहे हैं, हमको रहने दीजिए, हम क्या आवश्यकता है। और जो घटना हुई वो भगवान ने किया कराया, मैंने कुछ नहीं किया। ईसा मसीह ने तो ऐसा बहुत कुछ किया है और बहुत संतों ने किया है। तो जाके उसने कहा कि वो तो कह रहे हैं कि हमें क्या जरूरत है बादशाह की और किसी चीज की, हम फकीर आदमी। अकबर को क्रोध आया, उसने अपने 15 कारिंदों को भेजा, कहा उठा लाओ उस साधु को, और बल से उठा लाए, कह दिखाओ चमत्कार यहाँ पे। तो गोस्वामी जी ने कहा हमें कुछ आता नहीं, वही बुलवाया, वही कराया, वही किया, करें कराम ही भंजे सोई, मैं तो कुछ नहीं किया, वही बुलवाया सर बादशाह और वही करवाया। तो अकबर ने कहा कि ऐसा करो, इसको फतेहपुर की जेल में डाल दो, सीकरी की जेल में डाल दो, और गोस्वामी जी को जेल में डाल दिया। गोस्वामी जी जेल में ही रह करके फतेहपुर सीकरी के ये हनुमान चालीसा की रचना की। और 40 दिन तक रहे जेल में। अब गोस्वामी जी एक साधु बंद है, जब उनका अनुष्ठान पूर्ण हुआ, हनुमान चालीसा पूर्ण हुआ, तो उन्होंने ध्यान किया हनुमान जी का, बजरंगबली का, कि महाराज हम तो फकीर आदमी, संत आदमी, हम सेवा करते हैं, भजन भाव करते हैं, हमको बंद कर दिया है मलिच्छ आदमी। और कहते हैं कि एकाएक 40वें दिन लाखों की संख्या में पता नहीं कहां से बंदरों की सेना आ गई, वानरों की, और वो झपट पड़े फतेहपुर सीकरी पे, न किसी को खाने दे, न किसी को चलने दे, जिसको देखो नोच डालें, जैसे लंका में बंदरों ने नोचा। अकबर बादशाह के पास वही संदेशा पहुंचा कि ये तो तूफान हो गया, कोई जी नहीं पा रहा है, कहां से इतने असंख्य बंदर आ गए। तब एक हाफिज जाकर के बादशाह अकबर से कहा कि ये छोड़ दीजिए, संतों को सताइए नहीं, संतों को सताइए नहीं, नहीं तो नाश हो जाएगा। ये उन्हीं की कृपा है, उन्हीं का प्रताप है, कितने बंदर आकर के आक्रमण कर दिए। जो माँ होती है, किसी माँ को आप गाली दे दो, बोल दो, डांट दो, वो सह लेगी, लेकिन माँ के सामने अगर उसके बच्चे को आप मारते हो डंडे से, और बच्चा अगर चीख दिया, बच्चे को चोट लगी, तो माँ सब कुछ भूल करके टूट पड़ेगी। गैर हो, उसका पति हो तो उसके ऊपर टूट पड़ेगी। गैर की तो बात छोड़ दीजिए आप, गैर को तो मार ही डाले हो। अपने बच्चे के प्रति अगर पड़े तो मां बर्दाश्त नहीं कर सकती। और नहीं विश्वास हो तो आजमा करके घर पे देख लेना, जब बच्चे को मारना और देखना आपकी पत्नी क्या व्यवहार करती है आपके साथ।
वो नहीं मार पाएगी तो रोएगी, इतना रोएगी कि आपका जीना हराम हो जाएगा, लेकिन प्रतिक्रिया करेगी। ऐसे ही संत बेटे होते हैं और परमात्मा माँ है। परमात्मा को दो शब्द बोल दोगे चलेगा, लेकिन संत का अपमान करोगे, संत की निंदा करोगे, संत को कष्ट दोगे, तो उसका दुष्परिणाम भोगना ही भोगना है, कोई काट नहीं सकता। यही हाफिज ने कहा कि छोड़ दीजिए, और गोस्वामी जी को छोड़ दिया। गोस्वामी जी वहाँ से निकले तो अकबर के बादशाह के पास गए। उन्होंने कहा कि ऐसा करो कि अब फतेहपुर सीकरी छोड़ दो, आप यहाँ रहने लायक नहीं है तुम्हारे। और फतेहपुर सीकरी अकबर ने छोड़ दिया, जाके अपनी राजधानी दिल्ली बनाया। फतेहपुर सीकरी मैं कम से कम 4 से 5 बार देखा हूँ और सूक्ष्म रूप से देखा हूँ। वहीं पर आपके हनुमान चालीसा की रचना हुई है। वॉरियर एस्टिक एंड इंडिया एम्पायर्स, एक पुस्तक लिखी है विलियम पिच ने, वॉरियर एस्टिक एंड इंडियन एम्पायर्स। उसमें एक घटना मिलेगी आपको। और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ही है, फिलिप डेंगोफर ने किताब लिखी है हनुमान्स टेल एंड मैसेज ऑफ डिवाइन मंकी। ये पुस्तक है। ये सब रिसर्च घटनाएं ऐतिहासिक है। तीन मार्ग होते हैं अध्यात्म में: ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। अगर आपको बढ़िया लंगड़ा आम दे दें खाने के लिए, तो आप क्या करेंगे? अब बताइए क्या करेंगे अगर लंगड़ा आम दे दिया जाए खाने के लिए और खूब ज्यादा मात्रा में होता हो, तो आप खाएंगे और खा करके उसकी गुठली को फेंक देंगे। एक तो एक तरीका हुआ कि आम खाए, उसकी गुठली फेंक दिए, ये हुआ ज्ञान मार्ग। और एक दूसरे हुए, ज्यादा आम फैला हुआ, ज्यादा आम हो गया, अब आदमी 1-2 खाएगा, 3 खाएगा, उसके बाद कहेगा इतना आम है, तो उठाया और कहा इसको व्यापार करो, इसको बेच दो मार्केट में, अच्छे दाम पे बिक जाएगा। एक तीसरे प्रकार का व्यक्ति है, वो आम खाएगा और कहेगा बड़ा अच्छा है, अपने मित्रों को, दोस्तों को बुला लेगा बाग में, कहेगा आओ निमंत्रण है, और बाल्टी में पानी में डाल देगा, कहेगा बैठ के खाइए आम। और खाने के बाद में वो आम को लगाएगा कि और बाग तैयार हो और पेड़ तैयार हो, कि जिससे आने वाले लोग भी खाएं। तो जो आम खाया और गुठली उठा के फेंक दिया, वो ज्ञान मार्ग है। गुठली का मतलब आम खाए, रस लिए, स्वाद लिए, चले। जो आम खाया और खाने के बाद में उसका पैसा भी बनाने की कोशिश किया, बाजार में गया, मेहनत किया, वो कर्म मार्ग है। भाई बाग लगाया, पैसा आम इकट्ठा किया, बेचा, मेहनत किया, कर्म योग है। और तीसरा है कि आम को खाया
और सेवा किया लोगों को बुला करके, और उसका पेड़ भी लगाया। ये भक्ति है, ये सेवा है। ये 3 मार्ग है। हनुमान जी ज्ञान मार्गी है। धनुज वन कृसानम, सुंदरकांड में देखिए, हेम शैलाभ देहम, देह ज्ञान नाम अग्रगण्यम, ज्ञान नाम अग्रगण्यम। हनुमान जी ज्ञानी हैं, ज्ञानियों में अग्रगण्य हैं। ऐसा ज्ञानी आपको नहीं मिलेगा। अभी हम आज प्रस्तावना में बोल रहे हैं, आपको एक एक जब सूत्रों में चौपाई में उतरेंगे तो एक एक उदाहरण आपको हम रामायण से और से कोशिश करेंगे कि हम अच्छे ढंग से इसको सिद्ध करें। ज्ञान नाम अग्रगण्यम, ज्ञानी थे, ज्ञान स्वरूप थे। ज्ञान का परिचय उन्होंने दिया, सूक्ष्म रूप धर। क्या हुआ? सूक्ष्म रूप धर सिंह दिखावा, विकट रूप धर हैं 16 योजन 32 वह क्या है जब सुरसा आ गई। देखिए आप, कहां कैसे निपटना है, कहां क्या करना है, वो हनुमान जी से सीखो। और चढ़ गए पेड़ पर और अशोक वाटिका में मुंदरी गिराई कि समझ जाओ मैया मैं कौन हूं। जान गई सीता कि आ गया मेरा कोई देवता, कोई दूत आ गया। ज्ञानियों में अग्रगण्य है। ऐसे बहुत से उदाहरण आपको आगे मिलेंगे। तो हनुमान जी ज्ञान योगी भी हैं और कर्म योगी भी हैं। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे थे। दुर्गम काज जो हो, जो किसी के बस की बात ना हो, उसके लिए हनुमान जी तैयार हैं। समुद्र को लांघना हुआ, वानरों की मीटिंग हुई, कौन जाएगा कौन जाएगा कौन जाएगा। अभी इतना समुद्र पार करके हनुमान जी ने कहा, सबके सामने विनम्र होकर के झुक गए हो, कहे मैं तैयार हूं, मैं जाऊंगा। यहां किसी को कठिन काम हो जाए तो कहेगा अरे सवेरे योग में आना, अरे क्या बताऊं बड़ी ठंडी लग रही, बड़ा दर्द हो रहा है, आज रहने दीजिए, आज नहीं आने का मन है। या कहीं जाने का तो भैया मैं चला जाता, लेकिन ऐसा काम फंस गया है कि क्या बताऊं। जहां कोई टफ काम हो, कुछ कह दीजिए कि जरा एक कड़ाहा लाना है या बाल्टी लाना है या भंडार, अरे भैया क्या बताऊं, बड़ा मौके का वो रिश्तेदार का फोन आ गया, मुझे वहां जाना है, अब आप झेलो। क्या बहाना मिल जाए। हनुमान जी ने कहीं बहाना नहीं किया, कहा मैं जाऊंगा, आई एम रेडी। रास्ते में मिलेंगे, कहा ठीक है, कोई दुश्मनों की चिंता नहीं है। जब लक्ष्मण को शक्ति बाण लगा तो किसको बुलाया, कौन कहा जाने के लिए। हनुमान जी ने कहा मैं लाता हूं संजीवनी बूटी, लक्ष्मण को मैं बचाऊंगा। और गए, देखा तो वहां पर दिया चारों तरफ जलने लगा, कौन संजीवनी बूटी है। कहा दत्त, यहाँ ज्ञान का परिचय दिया। कहा चलो लड्डू नहीं छांटना, हलवाई सहित दुकानें उठा लेना है, इसी में छांटेंगे कौन सा है। सुसेन वैद पकड़ लाए सुसेन वैद को। जो दुर्गम काज है रावण युद्ध में, वो हनुमान जी ने किया कि नहीं किया। बहाना नहीं कहीं मारा। इसलिए जिंदगी में कभी भी बहानेबाजी मत करो, अपनी क्षमता को पहचानो। का चुप साधे रहा बलवाना,
और अपने लक्ष्य पर अटैक करो। कर्म योगी बनो। दुर्गम कार्य जगत के जेते। जो भी कठिन कार्य है उससे भगो नहीं, वहां लड़ो। देखा घर में बीमार हैं, उनको परेशानी है, तो आपकी हिम्मत नहीं, आप भाग खड़े हुए। कोरोना में कितने लोग हिम्मत दिखाए, देखा आपने? डॉक्टर तक घुस गए थे, कोई डॉक्टर मिलता ही नहीं था, खोजा जाता था, मरीज पागलों की तरह घूमता था, लेकिन नहीं हिम्मत किसी की। कुछ कुछ बहादुर डॉक्टर थे जो लड़े, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। स्टाफ बॉय तक लड़े, नर्स तक लड़ी, लेकिन जो भाषण देने वाले हैं वो सब गायब हो गए। दुर्गम काज, हनुमान जी कहते हैं कि जो कठिन से कठिन कार्य, मरना तो एक बार है ही, उन्होंने किया। तो कर्म योग अगर देखना है तो हनुमान जी में देखो। और भक्ति योग, दास हनुमान जैसा भक्त कौन होगा? कैसे? उन्हीं के कुनबे के घर के सुग्रीव थे, दुखी थे बेचारे। राम को भी दुखी देखा, कहा सरकार हमारे एक भाई बहुत दुखी हैं, पत्नी गायब हो गई है, और आप भी महाराज दुखी हैं, दोनों का मेल कराया कि नहीं? और कहीं चलने में दुश्वार तो कंधे पे लाद ले, और जहां इशारा आंख का राम का देखते थे कि इशारा ये है, भक्ति करते थे। और ऐसा नहीं, भक्त वो होता है कि जो पूरी निष्ठा के साथ जुड़ता है। ये नहीं कि काम निकल गया तो भक्त नहीं निकल गया, जब तक मतलब है तब तक रहो, उसके बाद किनारे। ये हनुमान जी ने नहीं, भक्ति सीखना हो, दासत्व सीखना हो। संतों ने क्या अपने नाम के आगे लगाया? कबीर दास, रैदास, सुंदरदास, रज्जब दास। इस दास क्यों लगाया? कि हम भगवान के भक्त हैं, हम सेवक हैं। तो भक्ति अगर देखना है, भक्ति करनी है, तो हनुमान जैसा भक्त कोई नहीं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं, एक हमारे ज्ञानी तपस्वी और परम पूज्य भूपेंद्र भाई पंड्या ने बताया कि वो गए थे और वहाँ पर उस प्रोफेसर से मिले। उसने दर्शन नामक एक पुस्तक लिखी है, एक विचार दिया कि जिस मूर्ति को लोग दर्शन करते हैं और बहुत अधिक रूप से देखते हैं, दर्शन करते हैं, भीड़ होती है और बार बार लोग, फ्रीक्वेंसी होती है, बार बार लोग जाते हैं, उस मूर्ति में किरिलियन फोटोग्राफी से देखा गया, उसकी आरा बहुत तेज होता, प्रभा मंडल, तेज मंडल, और वो जो दर्शन करता है उसके जीवन को प्रभावित करता है। वैष्णो देवी है, बहुत लोग दर्शन करते हैं, फ्रीक्वेंसी है, उससे जीवन प्रभावित होता है, और उन्हीं की नकल करके और बहुत लोग बना दो, वो चीज नहीं आएगी। तिरुपति बालाजी का जो मूर्ति है वो सिद्ध है, इतनी भीड़, इतने लोग दर्शन करते हैं, तो फ्रीक्वेंसी उससे प्रभामंडल मूर्ति की बढ़ जाती है। आप हनुमानगढ़ी कनक भवन जाओ, भीड़ खूब होती है, कनक भवन की मूर्ति को देखें आप, और बहुत जगह मूर्ति पड़ी है, उसमें कोई चमक नहीं है, लेकिन ऐसी मूर्तियों में आप देखोगे और उसी में आपको ऊर्जा मिल जाएगी, एक शक्ति मिल जाएगी। ऐसे में तिरुपति बालाजी का है, और कनक भवन है, हनुमानगढ़ी है। इन सब मूर्तियों का दर्शन करने से, जाने से
अपने आप शक्ति मिलती है। जो समाधि है सदगुरुओं का, वहाँ जब आप जाते हो, हम सदगुरु पलटू साहब की समाधि पे जाते हैं, इतने लोग इतना दर्शन करते हैं, आरती होती है, जागृत होती है, तो वो ऊर्जा मिलती है। ये मूर्ति की शक्ति हुई। दूसरी शक्ति होती है मंत्र शक्ति। मंत्र को जितना जपा जाए, जितनी मात्रा में जपा जाए, वो मंत्र उतना सिद्ध होता है, उतना फलदायी होता है, लेके आता है। अगर विश्व में सबसे ज्यादा किसी ज्यादा मंत्र का जाप हुआ तो गायत्री मंत्र। लोग दिल से भजते हैं कि एक फॉर्मेलिटी में भजते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। लोगों ने मूर्ति बना लिया, लोग झोली लेकर के, तमाम तरह के लोग हैं। लेकिन असली में गायत्री मंत्र के सारगर्भ को आप जाने, गायत्री मंत्र अगर है, ये सूर्य का देव का मंत्र है, वेद का मंत्र है। इस मंत्र में बड़ी शक्ति है। जितनी श्रद्धा से, जितनी भक्ति से जपा जाएगा, उतना ही फलदायी होगा। स्वामी राम के जीवन की घटना है। स्वामी राम के गुरु थे बंगाली बाबा। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि तुम गायत्री मंत्र को सिद्ध कर लो और गायत्री मंत्र का अनुष्ठान करो, उसको सिद्ध कर लो। तो वो गंगा किनारे रामनगर आए। रामनगर जान में बनारस। और वहाँ बालू के किनारे उन्होंने झोपड़ी बनाई और झोपड़ी बना के फिर अपना जो होता है, कमंडल है और बर्तन है। अब कहे कि बैठ तो गया हूँ गंगा के किनारे रेती पर, अब यहाँ पर कौन क्या करे। तो देखा एक आदमी आया, नौजवान था, ठीक ठाक बढ़िया। वो लाया, बर्तन दे गया, बाल्टी का पानी भर के दे गया। और यही नहीं, चावल, दाल, मसाला, तेल सब लाके फिट कर दिया। कहा महाराज जी इसको आप बनाइए। लाके सब रख देता था दूर से, कहा बनाइए। अब स्वामी राम उसको बनाते थे, पाते थे, जैसे किया। तो स्वामी राम मंत्र का जाप करें और सवेरे उठें तो वो जिलेबी, दही और ये जो होता है बढ़िया फल लाके रख जाए तो ग्रहण करें। वो अब बहुत ज़्यादा परिचय पूछते नहीं थे, वो मौन में वो अपना साधना करते थे। अब इस तरह से वो शाम को सवेरे सेवा करें, रात्र में यदि कोई आवश्यकता हो जाए कि हमको 12-1 बजे, यदि उनको रात में कोई आवश्यकता हुई कि हमको ये कंबल मिल जाए तो अच्छा है, तो उन्होंने याद किया कि कंबल मिल जाए और रात्र के 12 बजे पहुंच गया लेकर के कंबल। महाराज जी लीजिए। और जब वो मंत्र जपें तो जाकर के दूर बैठ करके सुने। स्वामी राम एक दिन कहे कि तुम ये कर क्या रहे हो तुम कौन भाई, इतनी मेरी सेवा कर रहे हो, तुम कौन हो। कहते उसने कहा मैं प्रेत हूं। उसने क्या कहा, मैं प्रेत हूं और यहीं रहता हूं, मैं तड़प रहा हूं और आप गायत्री मंत्र का जप कर रहे हैं, मुझे मुक्ति चाहिए। और महाराज आप मुझे मुक्त करें। स्वामी राम ने कहा कि अरे बाप रे बाप, इतने दिन तक तुम सेवा करते रहे और फिर गंगा जल से उनको छिड़का और वह मुक्त हुआ। इन्होंने अपना अनुष्ठान पूरा किया और चले आए। तो सबसे अधिक मंत्र जो सिद्ध किया गया, जपा गया, वो गायत्री मंत्र। दूसरे नंबर पर अगर कोई सबसे ज़्यादा मंत्र जाप किया गया इस धरती पर तो हनुमान चालीसा।
बड़ी ताकत हनुमान चालीसा में। डर लगे, अंधेरे में हो, जंगल में जाओ, भूत पिशाच का डर लगे, तो मैं तो समझता हूं 80% लोग भूत पिशाच के डर के नाते ही हनुमान चालीसा याद कर डाले हैं। और भाई हमें अगर बुरा सपना भी आया तो हनुमान चालीसा मेरे मुंह से निकलने लगता है। हालांकि हमारे मित्र कहते हैं आप बहुत नास्तिक आदमी हैं, आप इस सब नहीं जाते हैं, लेकिन मैं क्या हूं वो मैं जानता हूं। हनुमान चालीसा में बहुत ताकत है, बड़ी शक्ति है। तो मंत्र शक्ति अगर किसी में ज्यादा है तो गायत्री मंत्र में और हनुमान चालीसा में। हनुमान चालीसा, हनुमान जी बहुत बड़े मैनेजर थे, मैनेजिंग पावर, जिसे कहते हैं कि जीएम, जनरल मैनेजर। सफलता का अगर सूत्र ढूंढना हो, जीवन में सफल होने का सूत्र ढूंढना हो तो हनुमान जी। बहुत बड़े मैनेजर हो। कैसे जीवन में सफल होना है, अगर आपको सूत्र ढूंढना है तो हनुमान जी। पहला सूत्र है प्रसन्न मन। सफलता का जो पहला सूत्र है प्रसन्न मन। हनुमान जी ने जामन से नहीं कहा अरे कहाँ हमको, आप हम ही को तो लखे रहते हैं और किसी को लगते नहीं। हम वार्षिकोत्सव कराते थे तो किसी किसी को देते थे कि देखो भाई ये बैच जो आवे बैच लगा के दे देना और कुछ नहीं करना है। क्या गुरुजी आप और किसी को हम ही को छांटे हैं, आप जो है बैच पे लिखने के लिए, कुछ और काम दीजिए जहाँ लड्डू उड्डू बट रहा हो उसको दीजिए, तो वहीं गांठें हम। आपको ऐसे बहुत लोग मिलेंगे कि जैसे आप कहोगे वो बहाना मार देंगे, और ये काम करना है तो कहेंगे भैया अरे ठीक है, जब आप कहते हैं तो हम कर ही देते हैं, अच्छा लाइए क्या करना है। जब भी आप घर से उदास मन से, क्रोध से कोई काम करने जाएंगे तो सफल नहीं होगा। नहीं तो आजमा के देख लीजिए। और प्रसन्न मन से जाएंगे हर काम होगा। दो दुकानदार हैं, एक दुकानदार जो मुस्कुराता है, हाँ आइए आइए आइए, अरे कहाँ रे भैया इतना दिन, अरे बहुत बहुत याद आपकी आ रही थी। तो आप भले हो आपको मन में गाली दे रहा हो, लेकिन वो प्रसन्न मन से आप कहोगे हाँ आए भैया सेठ जी आए। और एक मुंह फुलाए बैठा है, क्या है बोलिए कितना लेना है, आप जाना भी चाहोगे नहीं जाओगे। मैं एक जगह गया आयुर्वेद की दुकान पे एक दवा लेने, तो हमने कहा क्या दाम हुआ, दाम उसने बताया 250 रुपये। हमने कहा ठीक। हम कहे जरा ये बता दीजिए कि 250 रुपया तो है दाम इसका, क्या काम करता है, क्या मोड ऑफ एक्शन इसका है। तो वो केमिस्ट कम डॉक्टर भी था। तो उसने कहा कि 500 रुपया फीस लगेगा, दो बताएं। अरे हम कहे भैया 250 की दवा है, बता दो 2 शब्द में कहाँ काम कैसे करे, कैसे लेना है। बस उसने कुछ नहीं किया, उठा के दवाइया उठा के सड़क पर फेंका तड़ाक से, कहा जाओ जब फीस देना तो बताएंगे। किसका नुकसान हुआ, उसी का हुआ। दुकानदार क्रोधी हो, दुकानदार उदास मन से बैठा हो, दुकानदार ही नहीं, अब कोई डॉक्टर ही गुस्से में बैठा हुआ तो आप कहाँ जाओगे दिखाने, कि आधी बीमारी तो और ले जाओगे आप। और जो डॉक्टर मुस्कुरा के नाड़ी पकड़ेगा, आधी बीमारी आपकी चली गई। और जो डॉक्टर कहेगा बस बस बहुत सही मस आ गया, अभी मर जाते तुम, अब बहुत सीरियस बीमार है, तुम्हारा हार्ट वार्ट सब बोल गया है,
तो रोना शुरू कर दोगे। जीवन में सफलता चाहिए, लोगों से जुड़ना है, तो पहला मंत्र क्या है? प्रसन्न मन। घर से कदम निकालो तो प्रसन्न मन। हनुमान जी निकले हैं तो प्रसन्न मन से निकले हैं। होई है काज मोय हर्ष विषय की, राम काज फिर कैम कर मैं आऊं, सीता के सुध प्रभु सुनाऊं, होई है काज मोहि हर्ष विषय। जामवंत के वचन सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए। जब लगे आवो सीते देखी, होई है काज मोहि हर्ष विषय की। प्रसन्नता है। जब आपके हृदय में प्रसन्नता रहेगी तो पहला काम आपका सफल होगा, आप सिद्ध होंगे। दूसरा है कि एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। जीवन का एक लक्ष्य हो, हम किस लिए जी रहे हैं। आज नौजवान वर्ग, युवा वर्ग लक्ष्य विहीन है। लक्ष्य विहीन कैसे है? आप चाय की दुकान पे देखो, आप पान की दुकान पे देखो, आप देखो लोग, लड़के चले जा रहे हैं तेजी से, 100 की स्पीड में मोटरसाइकिल चलाए। कहाँ जा रहे भैया? कौन सी इतनी जल्दी है? किसी का हाथ पैर टूटे, आगे वाले का टूटे, क्यों कर रहे हो ऐसा? क्या लक्ष्य है जीवन का? पान खाए जा रहे हैं, चूना लगाए जा रहे हैं, बात किए जा रहे हैं मुंह टेढ़ा करके। हाँ बोलिए, क्या लक्ष्य है आपका? और आप देखोगे ना, आज 10 लड़कों की, 5 लड़कों के, नौजवानों को भी काम नहीं, कोई लक्ष्य नहीं। जवान की तो छोड़िए, बूढ़ों के पास कोई लक्ष्य नहीं है। खाओगे, खाना तो मिलेगा, घर आइए है बनाए मेहनत करके, बाकी समय क्या करते हो? गपबाजी, उनकी हंसी, उनका मजाक, उनका ईर्ष्या, उनका तो कोई जीवन का लक्ष्य नहीं है, लक्ष्य विहीन। चले गए माल में, देख रहे हैं चावल ले लें कि दाल ले लें कि ये शर्ट ले लें, क्या लें कुछ। अब घूम रहे हैं आप दुकान में नया। मेरा एक मैनेजर था, वो आया बैठा दुकान पे, तो एक चाय मंगाया, एक चाय हमको पिलाया। अब 10 मिनट बैठो, 5 मिनट बैठो, आधे घंटे में, अब वो 1 घंटे तक बैठ करके चाट रहा बाबा। उसके ग्राहक खड़े हुए हैं, तो ग्राहक, वो जो नौकर है वो आया, वो कहा कि कब तक आप ये आसन हमारा लिए रहोगे? और दुकानदार देगा तुम्हारा, तुम्हें बैठ के देखें, क्या मतलब है, क्यों बैठे हो यहाँ पे? तो वो खिसिया गया, अच्छा एक चाय और भेजो। माल में घूम रहे हो, आके जब कहते भैया हाँ बताइए मैं क्या हेल्प करूँ आपको, कुछ लेना होना है कि नहीं लेना है, ऐसे कोई लक्ष्य नहीं। जो मिल गया सड़क पे उसी से बतियाने लगे। हम जीवन का कोई लक्ष्य निर्धारित ही नहीं किए हैं। अगर जीवन में सफल होना है तो हमारा ये निश्चित गोल है, ये टारगेट है, इसको प्रसन्नतापूर्वक हमें करना है। ये लक्ष्य बनाओ कि हमको स्वस्थ होना है तो हम व्यायाम करेंगे, हम उठेंगे। हमको ये बीमारी है तो हम ये नहीं खाएंगे, हमको यह लाना है, यह करना है। जीवन का एक निश्चित लक्ष्य बनाइए। तीसरा है चैलेंजिंग लाइफ। चुनौती को स्वीकार करो। अगर चुनौती को स्वीकार करना है तो हनुमान जी से सीखो। जहां जहां जब जब चैलेंजिंग वर्क पड़ा, राम को सामने चुनौती स्वीकार किया हनुमान जी ने। चाहे रावण से भिड़ना हुआ, चाहे लंका दहन करना हुआ, चाहे सीता का पता लगाना हुआ, चाहे भरत जी के पास जाना हुआ, जो कुछ भी काम चैलेंजिंग था
सुग्रीव को राम से दोबारा मिलाना हुआ, लक्ष्मण बिगड़ गए, कहे कि मैं जानता था ये कायर आदमी, भगोड़ा आदमी, ये भाग गया, कहा कि हमको साथ देंगे। हनुमान जी ने मिलाया, कहा कि जो चुनौतीपूर्ण काम हो, जो असफल काम हो, जीवन के कोई ऐसा व्यक्ति इस धरती पर नहीं है जिसके जीवन में चैलेंज नहीं है। किसको दुख नहीं आती, किसको शादी विवाह नहीं करना है, किसको बीमारी नहीं आती। भाग गए भाग गए भाग गए भाग गए। एक बहुत लंबा चौड़ा तगड़ा आदमी था, 6 फीट का। उसने कहा राजा साहब से मुझे नौकरी चाहिए। राजा ने कहा तो बड़ा अच्छा है, 6 फीट का आदमी है, जहाँ लगा दूंगा वहीं दुश्मन देख के धाराशायी हो जाएगा। तो राजा ने पूछा कि ठीक है तुम क्या कर लो? कहा मैं सब कर लूँगा, जहाँ लगा दोगे मोर्चे पर वहीं मैं रह जाऊँगा। राजा ने कहा ठीक, तुम्हारी नौकरी पक्की, तुम मंत्री बनो। तो उसने कहा लेकिन एक बीमारी हमारे पास है। राजा ने कहा कौन सी बीमारी? कहा मैं एक लोटा लिए रहता हूँ साथ में। तो राजा ने कहा लोटा काहे लिए रहते, लोटा क्या होगा? कहा असल में कभी कभी मुझे डोल डाल जाना होता है, लैट्रिन लग जाती है मुझे। तो जब कहीं कठिन काम हो, मोर्चा पे जाना हो, तो कहे राजा साहब ठीक तो है चलेंगे तो, लेकिन थोड़ा हमको डोल डाल जाना है, लेके लोटा भाग जाए। राजा ने कहा तो असली मौके पर इसको डोल डाल लग जाता है। ऐसे ही बहुत से हैं, आपको खूब साथ खाएंगे, खूब पिएंगे, खूब घूमेंगे, खूब दोस्ती निभाएंगे, लेकिन जब आपको असली जरूरत पड़ेगी तो उनको डोल डाल लग जाएगा। असली मौके पर खोजे नहीं मिलेंगे, भगोड़े, कायर। राणा प्रताप या महाराजा पुरु या बड़े बड़े राजा जो हारे हैं, ऐसे नहीं हारे हैं, भगोड़े साथ में लगे थे। राणा प्रताप का सगा भाई शक्ति सिंह था अकबर के साथ। पुरु को धोखा दिया अम्बी ने, जाके मिल गया। पृथ्वीराज चौहान को मारने के लिए किसने बुलाया था? जयचंद ने। पलासी की युद्ध में जो हार हुई किसने बुलाया था? मीर जाफर ने। क्यों? क्योंकि चुनौती को स्वीकार करने की हिम्मत नहीं थी, कायरतापूर्ण कार्य। तो जीवन में चुनौती को स्वीकार करना चाहिए। दुख पड़े दुख, सुख पड़े सुख, जिस तरह से हो हमें स्वीकार करना चाहिए। और उसके बाद आता है विनम्रता। जीवन में अहंकार नहीं होना चाहिए। विनम्रता सीखना हो तो हनुमान जी से सीखो। रावण को आंख मिला सकते हैं, सबसे आंख मिला सकते, सबको पटक सकते हैं, लेकिन जिसकी भक्ति किया, जहां भी काम किए, विनम्रता पूर्वक। विभीषण ने कहा हनुमान जी, खल मंडली बसई दिन राती, सखा धर्म निभे कही भांति। चारों तरफ राक्षस हैं, कैसे मैं राम का नाम लूं? सुनो पवन सुत रहने हमारी, जिम दंतन बिच जीव बेचारी। हे वह हनुमान जी, हमारी रहनी सुनो, हम कितने अड़बंग में फंसा है कि चारों तरफ मैं ऐसे ही हूं कि जैसे दांतों के बीच में जीव है। ये सब राक्षस है, हम कहां से भजन करें? तो हनुमान जी ने कहा कि जीभ मुलायम होती है, वो बहुत लंबे समय तक रहती है, ये दांत टूट जाते हैं जो कड़े हैं। जब चलना हुआ सीता को खोजने के लिए, तो हनुमान जी ने चरण छुए जामवंत के, राम के, लक्ष्मण के, कि मैं खोजूंगा। विनम्रता पूर्वक, कहीं अहंकार नहीं दिखाया, देखो मैंने पर्वत उठा लिया, मैंने इनको मार दिया, कहीं अहंकार नहीं आया। और अंतिम जो बात है आज का, कार्य के प्रति श्रद्धा। जो काम करो वो श्रद्धा पूर्वक करो। जब तक नौकरी नहीं मिलती है तब तक आप कुत्ते की तरह पूंछ हिलाते हैं।
पकते हैं। और जब नौकरी सरकारी मिल जाती है तब आप काम करना बंद कर देते हैं। अरे पता नहीं कब हमको जो है छुट्टी में 4 बजे मुक्ति मिले, कहाँ आए। पहले हम बैंक में जाते थे पैसा निकलवाने, जब वो था तो लोगों की है चापलूसी करना, बाबू पा लगी, बाबू पा लगी, थोड़ा बाबू जल्दी निपटा दे। अब बाबू चले गए, आए तो 10 बजे बैठना चाहिए चैम्बर में, गए हैं पान खाए हैं, क्या यार डंडा किए हो, अभी चलते हैं ना। तो गए घर से खा के आए हैं, लेकिन चाय पियेंगे, पान खाएंगे, फिर चूना चाटेंगे, फिर आकर के यहाँ बैठेंगे, चश्मा लगाएंगे, फिर पलटेंगे। अब जो आपको इमरजेंसी में रुपया चाहिए 10 बजे, वो जाके 1:30 बजे 2 बजे मिलता था। जाओ किसी सरकारी ऑफिस में देखो जरा। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, लेकिन एक जो सरकारी कर्मचारी मैक्सिमम आपको देखने को मिलेंगे। अब तो मोदी जी ने सब ऑनलाइन कर दिया, हाई टेक कर दिया, लेकिन पहले के ज़माना सोचो, किसी दफ्तर में जाओ, खोजते रहो कहाँ गए, तो पता लगा कहीं बैठ करके चाय पी। कितना चाय पीते हो? कार्य के प्रति श्रद्धा नहीं। ये जो नौकर लगाते हो काम करने के लिए, वो जल्दी जल्दी टाइम देखता है, कब 4 बजे कब 6 बजे हाथ गोड़ धोता निकल देता है, उससे कोई श्रद्धा नहीं है। लेकिन जो कार्य के प्रति समर्पण, ईमानदारी है। एनरॉन एक कंपनी थी, हाईटेक इंजीनियर, हाईटेक उसके क्लर्क, हाईटेक उसके कर्मचारी, उसके साइंटिस्ट, उसके सलाह, लेकिन वो डूब गई। भारत की बहुत अच्छी कंपनी थी, सारा भाई डूब गई। हमारी मेडिकल कंपनी हुआ करती थी सिग्मा लेबोरेटरीज, डूब गई, बिक गई। क्यों? क्योंकि लोगों में कार्य के प्रति श्रद्धा नहीं, कंपनी के प्रति लॉयल्टी नहीं थी। आज बंगाल क्षेत्र में लोग कंपनी नहीं डालते हैं। क्यों? नेतागिरी, उठा लिया झंडा, चूल्हा नहीं जलेगा, कम्युनिस्टवादी। मुंबई बहुत विकसित है, क्यों? कर्म के प्रति। आज प्राइवेट बैंक देखिए कितना तेजी से काम करते हैं आपका। अब सरकार भी ऐसा कर दी है कि सरकारी को भी करना पड़ेगा। तो काम के प्रति जितनी श्रद्धा करोगे, जितने मेहनत से, जितने मन लगा करके, उतना ही वो काम सफल होता है। अगर काम के प्रति श्रद्धा आपकी नहीं है तो वो काम सफल नहीं होता। आज मैं हनुमान चालीसा का यह प्रस्तावना है, कल से उसके सूत्र में प्रवेश करेंगे। आज इतना ही। आप सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूँ। मेरा प्रणाम स्वीकार। हरि ओम।